नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बीएड वर्सेस बीटीसी की केस की अगर मैं बात करूं और जो बीएड वर्सेस बीटीसी में जो आपका न्यू केस लगा हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बीएड के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये जो न्यू केस है ये आपका पूरे भारत के ऑल इंडिया बीएड के छात्रों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपका केस है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस केस के अंदर हर एक बीएड के हर एक कैंडिडेट की इसमें बात की जा रही है, चाहे वो अपॉइंटेड टीचर हो, चाहे वो बीएड 11 अगस्त 2023 से अपने एडमिशन ले चुका हो, उस सभी कैंडिडेट की इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, हर एक बीएड के कैंडिडेट के इसके अंदर बात की जा रही है, तो ये केस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं क्यों ये वीडियो लेके आया हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात अब आपकी आ चुकी है, वो आपकी है जो आपका न्यू केस था उसकी जो सुनवाई है उसकी डेट लग चुकी है, यानी कि उसकी डेट मिल चुकी है। और जो आपके न्यू केस की जो सुनवाई होनी है वो आपकी 22 जनवरी को होनी है, यानी कि सिर्फ 5 दिन शेष हैं आप लोगों के पास। और आपके जो न्यू केस जो लगा हुआ था बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, उसकी डेट 22 जनवरी आपकी मिल चुकी है और 5 दिन आपके शेष बचे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक बीएड कैंडिडेट हूं, ठीक है, अगर मैं एक बीएड कैंडिडेट हूं और मैं ही एक बीएड कैंडिडेट का विरोध करता हूं, तो इससे बड़ी, इससे शर्मनाक, इससे बेकार बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का जो केस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बीएड के बच्चे के लिए। और कुछ बीएड के साथी ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, मैं उन चश्मे वाले भाई की बात कर लूं, है ना, मतलब कुछ बीएड के साथी ऐसे हैं जो बीएड के अगेंस्ट रहते हैं। मैं बीएड का होके अगर बीएड के कैंडिडेट की बुराई करूं तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है, शर्म आनी चाहिए, पता है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड के होते हुए बीएड का ही बुराई करते हैं, है ना। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो बनाई और ये कहा कि जो न्यू केस है जो लगा है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, उसकी डेट नहीं मिलेगी, ठीक है, वो पहले ही डिसमिस कर दिया जाएगा, ये है वो है ना। और यही हमारे चश्मे वाले भाई ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि उनकी खुद ही रिव्यू पेटिशन की डेट नहीं मिल रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि बस दूसरों के साथ भी मैं बुरा बुरा भला बोलता रहूं। मतलब आप बीएड कैंडिडेट होते हुए एक बीएड कैंडिडेट की बुराई कर रहे हैं, इससे मरने वाली बात कोई नहीं है, इससे शर्म वाली बात कोई नहीं है, पता है। और फाइनली हमारी डेट मिल चुकी है, वेरीफाई हो चुका है, और जो डेट लगी है वो 22 जनवरी की लगी है। लेकिन देखो इन सारी चीजों को परे रखते हुए, क्योंकि अब टाइम आ गया है, अगर हम एक बीएड के कैंडिडेट हैं, एक बीएड के छात्र हैं, बीएड स्टूडेंट हैं, एक साथ खड़े होने का अब टाइम आ चुका है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केस जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगा था उसकी सुनवाई की डेट मिल चुकी है, जो कि 22 जनवरी है और 5 दिन शेष हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, इन सभी चीजों को परे रखते हुए सभी को साथ आने की जरूरत है, ठीक है, साथ चलने की जरूरत है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा और 100% आप लोगों की जीत होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि 5 दिन बचे हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस टास्क क्या है एक बीएड के छात्र के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज अब बीएड के छात्र के लिए यह है कि क्या बीएड के छात्र अपने केस के अंदर सीनियर वकील उतार पाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। वो बात तो छोड़ो कौन किसकी बुराई कर रहा है, जो लोगों को बुराई करनी है वो पूरी जिंदगी दूसरे की बुराई ही करता रहेगा, क्योंकि वो खुद तो आगे नहीं बढ़ सकता और वो चाहता है कि दूसरे की बुराई करके मैं आगे बढ़ जाऊं। अपने काम देखेगा पहले, तब दूसरों की बुराई करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए तो इतना ही रखता हूं। अब सबसे बड़ी बात, चैलेंज वाली बात यह है कि क्या बीएड के छात्र इन 5 दिन के अंदर एक सीनियर वकील उतार पाएंगे, है ना, और उसको फिर ब्रीफ भी करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है। अब बात करते हैं अपने केस की। सबसे पहले मैं अपने केस की बात करता हूं, जो हमारी टीम की तरफ से बीएड वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपका लगा था, ठीक है, 7 तारीख को आपका ये फाइल किया गया था, ठीक है, 10 तारीख को आपका ये रजिस्टर हुआ था, और आज 16 तारीख को, आज 16 तारीख को यानी कि 16 जनवरी को आज ये वेरीफाई हो गए। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती होती ना तो ये वेरीफाई होने पे ही आपका रिजेक्ट कर दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई हुआ है आज 16 तारीख को ही, और इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट आप यहां पे देख सकते हो 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट आपको यहां पे मिल चुकी है, और 5 दिन अब आप लोगों के लिए शेष हैं। अब सीधी सी बात यही है, 22 तारीख को अब बीएड के 2 केस आपके सुने जाने हैं। एक तो जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो लगा है 22 तारीख को, वो वाला केस सुना जाएगा, और एक 69,000 भर्ती वाला जो आपका केस लगा है 22 तारीख को, वो सुना जाएगा। लेकिन भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जो 69,000 वाले हैं वो सिलेक्टेड टीचर हैं, जो 69,000 वाले हैं वो सिलेक्टेड टीचर हैं, उनके पास पैसे हैं, वो आराम से अपनी सुनवाई करा लेंगे एक सीनियर वकील के थ्रू, क्योंकि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनके पास पैसे हैं। लेकिन आप जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी बच्चों की जो बात की जा रही है,
आप हैं बेरोजगार युवक, ठीक है, आप हैं बेरोजगार युवक, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन इतना अच्छा एसोसिएशन है, उसने बेरोजगार बीएड युवक के साथ साथ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड टीचर हैं, उनकी भी बात अपने केस के अंदर की हुई है। तो एक इतना अच्छा एसोसिएशन जो आपके लिए केस लेकर आया है, उसकी सुनवाई की डेट अब मिल चुकी है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को साथ देना चाहिए, चाहे आप एक बीएड के फर्स्ट ईयर के छात्र हो, सेकंड ईयर के छात्र हो, यानी कि अगर आपने 11 अगस्त 2023 से पहले पहले बीएड के अंदर एनरोल करा लिया था, तो आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के केस के अंदर शामिल हैं, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के केस के अंदर शामिल हैं। अगर आपने लोन लेके बीएड किया था, तो आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के केस के अंदर शामिल हैं। अगर आप अपॉइंटेड टीचर हैं, तब भी आप बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के केस के अंदर शामिल हैं। यानी कि भारत के हर एक राज्य का हर एक बीएड डिग्रीधारी इस केस के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि 69,000 में सिलेक्टेड टीचर हैं, वो तो आराम से इजीली पैसा कर लेंगे। अब लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात है क्योंकि आप लोग जो है संख्या में ज्यादा हो। अगर मैं बेरोजगार बीएड स्टूडेंट की बात करूं, तो वो संख्या में बहुत ज्यादा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट कितना है, जितनी वैकेंसीज हैं उतना सिलेक्टेड कैंडिडेट है। बाकी जो बचा हुआ जितना छात्र है बीएड का, वो बेरोजगार है और वो संख्या में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मिनिमम 1,000 रुपए भी हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर देगा, तो इतने अच्छा वकील हो जाएंगे कि 2 सीनियर वकील आप इजीली उतार लोगे। अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे केस के अंदर, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगा है, उस केस के अंदर किस किस को पार्टी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो एमएचआरडी, ठीक है, जिस जिसकी गलती है एमएचआरडी को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एमएचआरडी को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है एमएचआरडी और एनसीटी की ही गलती थी। दूसरी चीज, एनसीटी को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, ताकि इनसे भी वहां पे जवाब तलब हो। क्योंकि अगर जज साहब सिर्फ बीएड के छात्र से ही सवाल पूछते रहे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जज साहब को एमएचआरडी, ठीक है, और आपका एनसीटी से भी जवाब पूछना चाहिए कि भैया आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। और हम भी वहां पे कहेंगे भैया गलती इन दोनों की थी, तो हमारी गलती क्या है, हमें क्यों इनकी गलतियों की सजा दी जा रही है ना। तो इन इन दोनों को पार्टी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तीसरी चीज आपका केवीएस को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केवीएस एक ऐसी संस्था जिसने सबसे पहले बीएड को पीआरटी के अंदर शामिल किया था, ठीक है। तो उनसे भी पूछने की जरूरत है कि आपने ऐसा क्यों किया था, जब आपको पता था कि जब मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो आपने इतना घटिया कदम क्यों उठाया। और आज उस वजह से आज बीएड के जो छात्र हैं वो बिल्कुल बेरोजगार, एकदम त्राही त्राही हो गए हैं। तो उस चीज का जवाब इन तीनों संस्थाओं से लेना बहुत जरूरी है। तो आपका केस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और रिलीफ आपको 100% मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, है ना, रिलीफ आपको 100% मिलेगा, लेकिन कब, है ना। ऐसी क्या चीज जब आपको इन 5 दिन के अंदर करनी है, क्योंकि ये 5 दिन आपकी जिंदगी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है भाई, फंडिंग। फंडिंग अगर आप, हम क्या सोच रहे हैं, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, एक सेकंड, जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या सोच रही है। बीएड वेलफेयर एसोसिएशन ये सोच रही है कि कम से कम 2 सीनियर वकील, है ना, 2 सीनियर वकील कम से कम आप लोगों के केस के अंदर उतारे जाएं। क्योंकि अगर ज्यादा अच्छे वकील होते हैं, तो जज साहब उसको सुनने का टाइम रखते हैं। आपको पता होगा क्लैरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लैरिफिकेशन में इतने अच्छे अच्छे पॉइंट वहां पे नहीं रखे गए, ऊपर से वहां पे वकील के चूक हो गई वकील से, है ना, जो वहां पे उन्हें कहना चाहिए था उन्होंने नहीं कहा। फिर भी लेकिन वहां पे जो सुनवाई चली, कम से कम वो 20 मिनट चली। क्यों चली, क्योंकि वहां पे एक अच्छे वकील, वहां पे मनु सिंह भी जैसे सीनियर वकील वहां पे थे, इसलिए जज साहब ने उनको सुना, है ना। तो हम भी सोच रहे हैं कि कम से कम बीएड वेलफेयर एसोसिएशन आपके केस के अंदर 2 सीनियर वकील तो कम से कम उतारे, है ना। अब 2 सीनियर वकील उतारने के लिए भैया चाहिए क्या, पैसा, फंडिंग आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं 2 सीनियर वकील की बात करूं, कम से कम 6-6 लाख के, अगर मैं सीनियर वकील की बात करूं, तो कम से कम टोटल 12 लाख आपके पास होने चाहिए। और दिन है आपके पास सिर्फ 5। लेकिन ये 5 दिन नहीं है, सिर्फ आपके पास है 2 दिन। 2 दिन है सिर्फ आपके पास, क्योंकि आगे चल के भैया ब्रीफिंग भी करनी होगी वकील को, है ना। तो वो सारी चीजें, क्योंकि ब्रीफिंग ना करने की वजह से ही क्लैरिफिकेशन की आपकी जो याचिका है वो डिसमिस हुई है। वरना क्लैरिफिकेशन में ही आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाता, अगर वहां पे वकील इस चीज का जवाब दे देते कि बीटीसी 1 to 5 में नहीं, 6 to 8 में भी एलिजिबल है। और कोई बहुत राज्य ऐसे भी हैं जहां पे टीजीटी में भी एलिजिबल है। तो वो सारी चीजें, ब्रीफिंग इज मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेगा। अब 12 लाख आपको ये करने होंगे, तभी तो हमारी टीम, जब हमारा केस 10 तारीख से रजिस्टर हो गया था, हमारा केस 10 तारीख से रजिस्टर हो गया था, और हमने तभी से ही आप लोगों के लिए फंडिंग की मांग शुरू कर दी थी। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बीएड का छात्र है वो कितना जागरूक है, इसलिए तभी से हमने आप लोगों के सामने आके फंडिंग की मांग शुरू कर दी थी, क्योंकि ताकि बाद में ऐसा दिन ना देखना पड़े। सबसे ज्यादा बीएड का हारने का कारण क्या है, बीएड का जो हारने का कारण है सबसे ज्यादा वो यही है कि
आप लोग क्या करते हो, बिल्कुल एंड टाइम पे आप लोग फंडिंग करते हो, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, आनन फानन में दिल्ली जाया जाता है, ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि मेरे पास बस इतनी सी फंडिंग है, तो मैं किस वकील के पास जाऊं। फिर उस वकील के पास आनन फानन में उसको ब्रीफिंग करना पड़ता है, आनन फानन में वो ब्रीफिंग ढंग से समझ नहीं पाता है, और फिर उससे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में चूक हो जाती है, और बीएड क्या होता है, हार जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि टाइम पे फंडिंग ना होना, है ना। इसलिए हमारी टीम ने 10 तारीख से आपके आगे फंडिंग की मांग करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप लोग सोए हुए थे, आप लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या करें क्या ना करें, फंडिंग करें या ना करें, डेट पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप इस चीज का इंतजार करते रहे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा, 5 दिन, ये जो 5 दिन है भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी बीएड के डिग्री धारियों के लिए। क्यों? आपको 2 दिन के अंदर, क्योंकि आज है 16 तारीख, आज का 2 दिन भूल ही जाओ, 17 और 18 इन 2 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट आपको करना ही पड़ेगा। कौन सा? 12 लाख का। अगर आप 2 सीनियर वकील करना चाहते हो, एक अच्छे, जो आपकी जो ड्राफ्टिंग है इस केस की, जो मेन ड्राफ्टिंग है जो बहुत अच्छी है, अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो आपको ये तो अमाउंट करना ही करना पड़ेगा, जिससे आपके पास 2 सीनियर वकील आ सके। और वो भी आपको 2 दिन के अंदर, सिर्फ ये 17 और 18 के बाद 2 दिन के अंदर, 2 दिन का ही आप लोगों के पास टाइम है, सिर्फ 2 दिन का ही आप लोगों के पास टाइम है। इन 2 दिन के अंदर ही आपको ये अमाउंट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हो तो चीजें बिगड़ती हुई दिखेंगी। आपको इस चीज का ध्यान रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 17 और 18 तक आपको ये अमाउंट करना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। जितने भी बच्चे हैं, हर एक बीएड के कैंडिडेट 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करेंगे मिनिमम, है ना, ताकि जल्दी से अमाउंट हो सके। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 19 तारीख होगा, 19 तारीख को फिर हमारी टीम जाएगी कहां? दिल्ली। हमारी टीम जाएगी कहां? दिल्ली, ठीक है। अब टीम जब दिल्ली जाएगी तो 20 और 21 को कम से कम 2 दिन, 20 और 21 को कम से कम 2 दिन दोनों सीनियर वकील को क्या करेगी? ब्रीफ करेगी। हम एओआर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एओआर ने ब्रीफ जो किया था क्लैरिफिकेशन के टाइम वकील को, वही गलती सुप्रीम कोर्ट में हुई है, क्योंकि एआर को बीएड की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है कि बीएड कहां कहां एलिजिबल है, बीटीसी कहां कहां एलिजिबल है। और वो उसने वकील को समझाया, और वही गलती वहां पे मनु सिंघवी जी और प्रशांत भूषण से हुई। वो नहीं बोल पाए उस टाइम पे कि बीएड कहां का एलिजिबल है, बीटीसी कहां का एलिजिबल है। अगर वो बोल देते तो चीजें आपको सीधे नहीं पलटती हुई नजर आती, ठीक है। हमारी टीम खुद जाके वकील को खुद ब्रीफिंग करेगी, हर एक चीजें बताएगी, हर एक पॉइंट बताएगी कि अगर ये सवाल हो तो ये जवाब वहां पे दीजिएगा। अब उसके लिए आपके दिन बिल्कुल फिक्स है, 17 से 18, 2 दिन आपके पास हैं। 2 दिन में आपको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए आपको करने ही होंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि तभी हमारी टीम दिल्ली जा पाएगी। दिल्ली जाके ये डिसीजन ले पाएगी एकदम से कि मैं किस वकील के पास जाऊं। अगर मैं मान लो हमारी टीम के पास सिर्फ 2 से 3 लाख हुए, फिर क्या? उससे क्या? उससे तो फिर हम मतलब ना चाहते हुए भी प्रशांत भूषण सर के पास हमको जाना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहते हैं। हम प्रशांत भूषण सर को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फंडिंग ही नहीं करोगे तो हमें मतलब मजबूरन फिर वहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये 12 से 15 लाख रुपए करने ही होंगे किसी भी कीमत पे, अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं। आप बीटीसी वालों से सीखिए ना, बीटीसी वाला अपनी हर एक सुनवाई में अपने सीनियर वकील को लाता है, यानी कि इसका मतलब वो कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, पैसों से लेकर कितना साथ दे रहा है एक दूसरे का। क्योंकि बीटीसी वालों को पता है मैं एग्जाम क्लियर करके बीएड को नहीं हरा सकता, लेकिन हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सीनियर वकील करके बीएड को हरा सकता हूं। तो वही काम अब आपको करना है। एग्जाम को भूल जाओ, अभी अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से जीतना है। एग्जाम में तो आप बाद में जीतेंगे, पहले आप सुप्रीम कोर्ट से जीतो, तब आप एग्जाम में जीतोगे। तो और सुप्रीम कोर्ट से जीतने का रास्ता है एक अच्छा वकील करना, ठीक है। इन 2 दिन के अंदर अंदर आपको 12 से 15 लाख करने होंगे, ताकि हमारी टीम 19 को दिल्ली जा सके। और दिल्ली जाके ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है आपके 20 और 21, 22 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 और 21, ध्यान रखेगा। इन 2 दिन में वकील को अच्छे से ब्रीफ करना, ताकि उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई गलती ना हो बीएड को लेके, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। और 22 तारीख को तो आपका इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। एक एक दिन फिक्स है, एक एक दिन फिक्स है, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब फंडिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, और वहां पे यूट्यूब से जल्दी आपको न्यूज मिल जाती है। यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, और टेलीग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से जाके जुड़ेगा। 28,000 मेंबर का हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वो सबसे बड़ा ग्रुप है। अब सबसे बड़ी बात यही है भाई, फंडिंग करनी है। फंडिंग आपको इस नंबर पे करनी है जो आपको ये दिख रहा है, 7309866124। इस नंबर पे आपको यहाँ पे फंडिंग करनी है। जो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7309866124, ठीक है। इस नंबर पे आपको फंडिंग करनी है। जो छात्र टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो इस नंबर पे जल्दी से फंडिंग करके
ठीक है, अपने जो फंडिंग का जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको हमारे ग्रुप के किसी भी एडमिन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। उसके साथ अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा और आप किस स्टेट किस राज्य से हैं वो भी जरूर मेंशन करिएगा, ताकि हम डाटा आपका बना सकें और ये बता सकें कि कितना फंड आया है और किस बच्चे ने कितना फंड दिया है और कितना खर्च हो चुका है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो किसी भी एडमिन को अपना फंडिंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। फंडिंग आपको इस नंबर पे करनी है। अब वो बच्चे जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको भी इस नंबर पे फंडिंग करनी है और अपनी फंडिंग का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी फंडिंग का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यानी कि जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो इस नंबर पे फंडिंग करेंगे और इस नंबर पे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। ठीक है ना। तो यही आपको जल्दी से करना है। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, 17 और 18 का दिन। 17 और 18 का दिन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है। आपको इसके अंदर कम से कम 15 लाख रुपए के आसपास आपको इकट्ठा करना होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बीएड के कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं संख्या में। अगर मैं संख्या में बात करूं तो बीएड के कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। अगर आप लोग हजार हजार रुपए भी इकट्ठा कर दोगे ना तो इनफ पैसा हो जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा पैसा हो जाता है, 15 से भी ज्यादा पैसा हो जाता है, तो कम से कम हम 3 से 4 सीनियर वकील उतार देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा अच्छे वकील हम वहां पे आपको उतारने का हमारी टीम दम रखती है, क्योंकि हम भी पीआरटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक बीएड के कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी दिन आ चुका है, जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे कि आप लोगों को रिलीफ मिले। और अगर कुछ भी ना हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो हम कम से कम 2 से 3 वैकेंसी का रिलीफ तो 100% लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 से 3 वैकेंसी आने वाली का हम 100% रिलीफ लेके जरूर आएंगे, चाहे आपकी वो सुपर टेट की हो, केवीएस की हो, डी ट्रिपल एस बी की हो। यानी कि डी ट्रिपल एस बी मतलब कैसे 2-3 वैकेंसी का मौका कैसे, यानी कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में भी कम से कम 2 वैकेंसी का मौका, सुपर टेट में भी कम से कम 2 से 3 वैकेंसी का मौका, केवीएस में भी कम से कम 2-3, मतलब हर एक एग्जाम की पीआरटी की 2-3 वैकेंसी का मौका हम जरूर लेके आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन कब? अगर आप अच्छी फंडिंग करोगे, अब सहयोग करोगे, क्योंकि सहयोग करने का टाइम आ चुका है। देखो, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं। हमारी ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी हो, हमारे केस लग चुका हो, हमारे केस की डेट मिल चुकी है, लेकिन आपका अगर सहयोग नहीं रहा तो हम हार जाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगी। और ये लास्ट मौका है, कहीं ना कहीं ये लास्ट मौका है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सुनवाई की डेट लग चुकी है। जो ये कह रहे थे कि सुनवाई की डेट नहीं मिलेगी इस केस की, उनके मुंह पे भी तमाचा लग चुका है। चीजें आपके सामने स्पष्ट हो रही हैं, दिख रही हैं। फंडिंग की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रखी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो टेलीग्राम पे प्रॉपर आप लोगों को स्टेटमेंट बता दिया जाएगा कि कितना कितना पैसा आया है और कितना खर्च हो चुका है। लेकिन ये उस बच्चों को ही बताया जाएगा जो बच्चा हमें सहयोग करेगा। जो बच्चे सहयोग कर रहे हैं उनको, उनका ग्रुप अलग से बना दिया गया है। जो बच्चे सहयोग कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे फंडिंग करते हैं, उनको अलग ग्रुप में भी जोड़ दिया जाता है ना। और उनको भी बताया जाता है कि इतना टोटल हो चुका है और इतना खर्च हो चुका है। ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे तो बीटीसी वाला भी आ जाएगा, वो भी पूछेगा कि सर कितना पैसा हुआ, है ना। तो हमें क्या पता आप बीटीसी वाले हो या बीएड वाले हो, तो ये भी चीजें हो जाती है। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर सहयोग करिएगा भाई। आपका सहयोग वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7309866124। इस पे सहयोग करिएगा। आप किसी भी राज्य से हो, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, आप वेस्ट बंगाल, आप उत्तरा कहीं से भी हो, पंजाब से हो, ठीक है ना, आप किसी भी राज्य से हो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आप किसी भी राज्य से हो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट केस आपकी सुनवाई लग चुकी है, जिस चीज का आपको वेट था। ठीक है ना। आप किसी भी राज्य से हैं भाई, जरूर सहयोग करिएगा। ठीक है। सभी के मैक्सिमम नाम मैंने ले दिए हैं और जिनके नहीं लिए हैं तो क्षमा करिएगा, है ना। और ध्यान से फंडिंग करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ध्यान से फंडिंग करनी है। आप जब नंबर मतलब इस नंबर पे फंडिंग करेंगे तो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन, है ना, जो यहाँ पे लिखा है क्यूआर कोड के ऊपर देखिएगा, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन लिखा आना चाहिए। गलत फंडिंग मत करना, ठीक है, ताकि हमारे पास ही आपका पैसा आए, है ना। बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन लिखा आना चाहिए जब आप फंडिंग कर दो, है ना। तो इस चीज का, और वो स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर देना अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हैं तो वो अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला हमारे ग्रुप के किसी भी एडमिन को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो इतना ही रखते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट दिन आप लोगों के शुरू हो चुके हैं, 5 दिन बचे हैं। इसलिए हमारी टीम पहली फंडिंग मांग रही थी, क्योंकि हमें पता है हमारा जो छात्र है बीएड का थोड़ा आलसी है ना। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं है, देर करते हैं बहुत ज्यादा, और वही सारी चीजें हैं जो हारने का कारण कहीं ना कहीं बनती है। आप लोगों की देरी का कारण ही, आप लोगों की सुस्ती का कारण ही, आप लोगों की शीतलता का कारण ही बीएड का हारने का कारण है। इस चीज का ध्यान रखेगा। आप जल्दी फंडिंग कर दोगे तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, इस फंडिंग के अनुसार मैं किस वकील के पास जा सकता हूं, और उतनी जल्दी मैं उसको ब्रीफ करूंगा, ज्यादा दिन तक ब्रीफ करूंगा, ताकि उसके बातें दिमाग में टिकी रहें। तो वो सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को आप लोग समझा करो। यही चीजें केस को जिताने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वहीं बीएड का बच्चा मार खाता है।
वो अपना 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या सोचता है। पता है 1,000 रुपए अगर आप बचा भी लोगे ना तो उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस 1,000 को इन्वेस्ट कर दोगे, अगर बीएड और बीएड पीआरटी के अंदर शामिल हो जाए और आपको 2 से 3 वैकेंसी का मौका मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मतलब आपकी जेब से सिर्फ 1,000 रुपए गए और पूरे भारत के बीएड का बच्चा पीआरटी के अंदर शामिल हो जाए और रिलीफ मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। आप बचा के रखो 1,000 को, उससे क्या हो जाएगा, और बीएड मतलब बीएड पीआरटी के अंदर शामिल ना हो और वो 1,000 रुपए आपके पास रहे, तो क्या वो 1,000 रुपए आपके 50,000 बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमारे सहयोग किया और केस के थ्रू हम जीत गए और 2 से 3 वैकेंसी का रिलीफ ले पाए और उस रिलीफ की वजह से आपकी पीआरटी के अंदर नौकरी लग गई और वही 1,000 रुपए आपके सैलरी के थ्रू 50,000 बन जाएंगे एक दिन, है ना? इस चीज का ध्यान रखेगा। तो उस 1,000 को बचा के आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े राजा बन जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। तो मैं ये प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी साथी जरूर सहयोग करिएगा। सिर्फ 5 दिन है, बहुत ही कम टाइम है और 2 दिन के अंदर आपको करना है ये सभी। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है आप बहुत ज्यादा संख्या में हो, इजीली हो भी जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, इजीली फंडिंग अगर आप सहयोग करोगे, अपना मोबाइल उठाओगे, क्यूआर कोड सेंड करोगे, नंबर सेंड करोगे, पेमेंट करोगे, तो सारी चीज हो जाएगी। लेकिन हर चीज करने से ही होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतना वीडियो को रखते हैं, बाकी शाम को मैं लाइव करूंगा 8:30 के बाद, 8:30 के बाद मैं लाइव करता हूँ, लाइव करूंगा, ठीक है? आज और क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है दो ये, आज 16, 17, 18 3 दिन लाइव करेंगे और 3 दिन के अंदर लाइव फंडिंग भी करेंगे, ठीक है? तो वो सारी चीजें हैं और अपना ध्यान रखिएगा, कुछ जगह ज्यादा परेशान नहीं होना है। और इंपॉर्टेंट दिन आप लोगों के शुरू हो गए हैं, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है और डेट आपकी मिल चुकी है। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के सभी जितने भी पूरे भारत के जितने भी डिग्री धारी हैं, प्लीज जरूर सहयोग करिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।